प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रश्नावली 2.2 इसको हम सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है ना, कम्प्लीटली। तो आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, इसको सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं अपनी वीडियोस को। और 1 हमको दे रखा है, जो हमने यहाँ पे उतार लिया है, ठीक है ना। ये क्या दे रखा है, 3 साइन माइनस इनवर्स एक्स बराबर साइन माइनस इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस 4x क्यू, जो बिलोंग कर रहा है x बिलोंग टू माइनस पाई 1/2 कॉमा 1/2, ठीक है ना। इसको आपको बिलोंग कर रहा है, इसको आपको सॉल्व करके दिखाना है, ठीक है ना। इसका मान बताना है क्या होगा, LHS होगा RHS होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको यहाँ पे डालेंगे सॉल्व, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, हमेशा जब ये क्वेश्चन दे रखे हो ना फर्स्ट सेकंड, और ये फर्स्ट सेकंड दे रखे हैं, तो उसमें क्या करेंगे आप लोग, इसको हमेशा LHS मानेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। LHS, ठीक है। मानने पर देखो, ये आपकी कौन सी होती है, राइट होती है, ये आपकी कौन सी होती है, लेफ्ट होती है, ठीक है ना। लेफ्ट हैंड साइड आपकी ये दे रखी है ना, तो इसको आपको पूरा को यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे इसको साइन माइनस इनवर्स 3x माइनस का 4x क्यू, ठीक है ना। ये आपने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखो, अब क्या करेंगे हम यहाँ पे मानेंगे, माना x बराबर, देखो माना x बराबर क्या बिलोंग कर रहा है आपको, थीटा को, ठीक है ना। ये आप दे रखा हो ना, थीटा मानते हो, x बराबर साइन थीटा, ठीक है ना। ये आपने कर लिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप लोग, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, तो और लिखेंगे यहाँ पे साइन माइनस इनवर्स, ये वाले को पूरे लिख लेंगे, साइन माइनस इनवर्स थीटा दे रखा है ना, तो यहाँ पे करेंगे एक्स बराबर साइन माइनस इनवर्स 3x माइनस का 3x और यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा माइनस का 4, ये दे रखे ना 4 साइन 3 थीटा, ठीक है ना। ये हो जाएगा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, साइन माइनस इनवर्स एक्स बराबर थीटा, ये होता है इसका फॉर्मूला, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा साइन माइनस इनवर्स साइन 3 थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा आपको, और 3 थीटा यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 थीटा बराबर 3 साइन माइनस इनवर्स एक्स, ठीक है ना। ये आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, LHS। इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर समझ में आएगा। एक बार और समझा देते हैं। सबसे पहले LHS साइड हमको ये वाली लेनी है, साइन माइनस इनवर्स हमको ये दे रखा था, लेफ्ट हैंड साइड में ये उतार लिया, फिर x बराबर साइन थीटा मान लिया हमने, x बराबर दे रखा था ना साइड, x बराबर साइन थीटा मान लिया, तो साइन माइनस इनवर्स x ये होता है, ये वाला लिख लिया, माइनस साइन माइनस इनवर्स थीटा क्या होता है, साइन 3x हो गया, माइनस का 4 साइन 3 थीटा, साइन माइनस इनवर्स एक्स बराबर थीटा होता है, तो साइन माइनस इनवर्स साइन थीटा हो गया आपका, ठीक है। तो साइन थीटा को यहाँ पे लिख दिया, तो आपका बचा 3 साइन माइनस इनवर्स एक्स। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर प्रूव्ड हो गया 1। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 2 हमको दे रखा है कि 3 कॉस माइनस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस माइनस इनवर्स ब्रैकेट 4x क्यू माइनस 3x, जो हमें बिलोंग कर रहा है x बिलोंग टू 1/2 कॉमा 1, ठीक है ना। इसको हमको सॉल्व करके लाना है इसको, ठीक है ना। क्या करना है इसको हमको, इसको मानना LHS, इसको मानना RHS, ठीक है। ये होती है LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड, ठीक है ना। ये दायां और ये एक बायां, ठीक है ना। आपके 2 हैंड होते हैं ना, तो आपको वैसे ही आपके हाथ है, एक हाथ आपका ये है, एक हाथ आपका ये है, ठीक है ना। पूरा ये पूरा बराबर में, ठीक है ना। आपको क्या लेके आना है कि ये वाली साइड दोनों इक्वल होंगी या ना होंगी, ठीक है ना। ये आपको बताना होगा, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट साइड लेंगे हम, इसको मान लेंगे हम LHS, इसको मान लेंगे RHS, ठीक है ना। 2 मान ली हमने, LHS RHS, ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको करना है कि RHS साइड को लेना है सबसे पहले, RHS, ठीक है ना। ये साइड आपने ले ली, ठीक है। अब क्या दे रखी है, RHS साइड आपको पूरे को लिख लेना है नीचे, तो लिख लेंगे कॉस माइनस इनवर्स 4x क्यू माइनस का 3x, ठीक है ना। RHS आपकी ये दे रखी थी ना, ये हमने यहाँ पे लिख लिया इसको, ठीक है। अब क्या करेंगे, माना x बराबर, ठीक है ना, x बराबर मानेंगे हमेशा, x बराबर क्या मानेंगे, कॉस थीटा, ठीक है ना। कॉस थीटा ही तो मानेंगे आप, x बराबर, क्योंकि कॉस ही है आपका, थीटा आपका ये है, ठीक है। तो x बराबर आपका दे रखा था ना, ये पूरा थीटा होता है आपका, ठीक है ना, कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा, कॉस माइनस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो जाएगा आपका ये, ठीक है ना। कॉस माइनस इनवर्स एक्स बराबर थीटा हो गया आपका।
अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे कॉस माइनस इनवर्स 4x³ माइनस 3x, ठीक है ना। 3x आपको क्या दे रखा है, 4x³ माइनस 3x, ठीक है ना, ये दे रखा है आपको, ठीक है ना। ये वाला था ना हमने, ये कॉस माइनस इनवर्स एक्स ये रहा, थीटा आपका ये रहा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ लिखेंगे कॉस माइनस इनवर्स 4 कॉस कॉस 3, ठीक है, थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका साइन कॉस थीटा बन गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 4 कॉस 3 थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बराबर क्या होता है आपका कॉस 3 थीटा, ठीक है ना। ये होता है आपका 3 कॉस थीटा। देखो अब आपका ये फॉर्मूला था, यहाँ पे हमने कैसे लेके आए हम इसको, तो क्या करा, कॉस माइनस इनवर्स एक्स बराबर थीटा था हमारा, ठीक है ना। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया, तो कॉस माइनस इनवर्स एक्स ये रहा आपका, और क्या था आपका बराबर कॉस 3 थीटा, ठीक है। कॉस क्या था आपका, ये वाला पूरा था, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और 3 थीटा था आपका 3 कॉस थीटा, तो यहाँ पे इसको लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला 3 कॉस थीटा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कॉस माइनस इनवर्स कॉस 3 थीटा, ठीक है ना, ये आ गया आपका यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा आपका 3 थीटा बराबर कॉस माइनस इनवर्स एक्स, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका 3 थीटा बराबर, जो आपका ये है ना 3 थीटा, ये यहाँ पे आ गया, कॉस माइनस इनवर्स एक्स है ना आपका, कॉस माइनस इनवर्स एक्स यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका LHS इक्वल टू RHS, ठीक है ना। जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड है वो आपके RHS साइड के बराबर है, यानी कि ये वाला दोनों बराबर होंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इसके बाद चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व हम, ठीक है ना। ये इतना ही दे रखा है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 को और सॉल्व कर लेते हैं अब। जो क्वेश्चन नंबर 3 हमको दे रखा है कि 10 माइनस इनवर्स 2/11 प्लस 10 माइनस इनवर्स 7/24 इक्वल्स टू में 10 माइनस इनवर्स 1/2, ये वाली जो वैल्यू है ना हमको ये वाली लेके आनी है आंसर में नीचे, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको लेफ्ट और राइट पता होना चाहिए, ठीक है ना। ये आपका जो मैं हाथ में पेंसिल पकड़े हुए ये आपका राइट हैंड है, और इस हाथ में पकड़ ली पेंसिल तो ये आपका लेफ्ट हैंड हो गया, ठीक है ना। लेफ्ट राइट ये आपको पता होनी चाहिए दोनों को, ठीक है ना। एक होता है आपका बायां पक्ष और एक होता है आपका दायां पक्ष, ये आपका बायां होता है, ये आपका दायां होता है, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मानेंगे सबसे पहले बायां पक्ष लेने पर, ठीक है ना, बायां पक्ष। अब इसमें देखो बायां पक्ष कौन सा होगा आपका, ये तो आपका इधर वाला है जो है वो आपका दायां पक्ष हो गया, ठीक है। ये वाला ये आपका कौन सा होगा, बायां पक्ष, यानी कि ये होगा आपका राइट हैंड और ये होगा लेफ्ट हैंड, ठीक है ना, LHS। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें मानेंगे हम बायां पक्ष लेने पर, ठीक है ना, बायां पक्ष लेने पर यहाँ पे इस तरह इसको लिख देंगे हम लोग, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं हम, LHS लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड ये वाली है ना आपकी, तो इसी को लेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या लेंगे यहाँ पे 10 माइनस इनवर्स 2/11, ठीक है ना, प्लस 10 माइनस इनवर्स 7/24, ये हमने ले लिया इसको, ठीक है ना। अब देखो ये आपका 10 A और B नहीं लग रहा है आप लोगों को, A और B लग रहा है ना इसको, तो आप क्या करोगे इसको 10 A माइनस इनवर्स का फॉर्मूला बन जाता है आपका, क्या फॉर्मूला हो जाता है 10 A प्लस B का फॉर्मूला हो जाता है आपका, क्या हो जाता है वो आपका 10 A प्लस 10 B, ठीक है ना। ये आपको A मान लेना है और ये आपको B मान लेना है, ठीक है ना, A और B मान लेना है इन दोनों को, ठीक है ना। तो आपका फार्मूला होता था 10 A प्लस 10 B क्या होता है आपका, ठीक है ना, वो आपको पता होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यहाँ पे 10 माइनस इनवर्स एक्स प्लस 10 माइनस इनवर्स बाई इक्वल्स टू में क्या होता है आपका 10 माइनस इनवर्स एक्स प्लस बाई अपॉन में 1 माइनस एक्स बाई, ठीक है ना, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब देखो जो फॉर्मूला आपका ये वाला है ना इधर वाले में, इसमें इसको वैल्यू दे रखी है ना आपकी ये वाली इसको इसमें पुट कर देना है, ठीक है ना, एक्स और बाई, ठीक है ना। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें आप लोग 10 माइनस इनवर्स 2/11 को जैसा वैसा का वैसा उतार लेंगे, ठीक है, प्लस
7/24 ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना। अब अपॉन में क्या दे रखा है, एक्स प्लस बाई आपका ये था ना, एक्स प्लस बाई ये ए बी यानी कि ए और बी, एक्स ये रहा आपका, बाई ये रहा आपका, ठीक है ना। और बट्टे में क्या चल रहा है आपका 1-x/, ठीक है ना। 1-x/, कितना दे रखा है आपको 2/11 इंटू है ना एक्स बाई, तो यहाँ पे इंटू लगाएंगे 7/24, ठीक है। इस तरह इसको सॉल्व करेंगे। अब नीचे लिखेंगे tan माइनस इनवर्स को फिर से लिख देंगे यहाँ पर tan माइनस इनवर्स, देखो इसका 24 दूनी 48 हो जाएगा 48, ठीक है 48, ठीक है ना। और ये कितना है आपका, यहाँ पे है आपका 11, ठीक है ना। 11×7 77 होते हैं ना आपके, तो यहाँ पे 77 हो जाएंगे आपके, ठीक है। 48 + 77। अब नीचे वाले को सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब देखो नीचे वाले को जब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये हो जाएगा 77। अब देखो 11, 24 दूनी 48, इससे ये वाला जो है ना, ये वाला ये सब हट जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो नीचे का नीचे आ जाएगा 11 × 24, ठीक है ना। इसको इस तरह लिख देंगे, तो क्या लिखेंगे हम इसको लिखेंगे हम 11 × 24, और ये माइनस का एक इसमें करने पर तो आपका बचेगा यहाँ पे -14, ठीक है ना। और बट्टे में क्या चल रहा है आपका 11 × 24। देखो सबसे पहले क्या करा मैंने, ये वाला था ना पूरा पोर्शन 48 प्लस ये वाला था ना, इसको यहाँ पे लिख दिया मैंने, इससे ये वाला कैंसिल हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये बचा आपका, अब इसको इस वाले से ये हट जाएगा ये, ठीक है ना। 24 दूनी 48 होते हैं आपके, तो 48 हो गए, 11×7 77 होते हैं, 77 हो गए आपके। 11/24 था, इसको ऐसा लिखा रहने दिया हमने, ठीक है ना। अब देखो ये वाला 11 × 24 है ना, नीचे वाला था ना, इसको ऊपर ले आए हम, माइनस का माइनस लगाया, 48 में से 77 माइनस करे तो 14 बच गए आपके, ठीक है ना। अब ये वाला जो चल रहा है ना, इसको नीचे लिख दिया हमने वैसा का वैसा ही, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको tan माइनस इनवर्स, इसका इस पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 125, ठीक है ना। और बट्टे में इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा आपका 264 माइनस का 14, ठीक है। तो हो जाएगा आपका tan माइनस इनवर्स 125, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो बचेगा आपका 250, 25 से काटेंगे 4 बचेगा, तो आ जाएगा आपका tan माइनस इनवर्स 1/2, ठीक है ना। ये हमको लेके आना था जो हमारा आ चुका है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा RHS प्रूव्ड, ठीक है ना। इस तरह से इनको सॉल्व करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 को और देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप इसको ले सकते हो, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 4 हमको दे रखा है कि 2 tan माइनस इनवर्स 1/2 प्लस tan माइनस इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू में tan माइनस इनवर्स 31/17, इसको हमको लेके आना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको पता होगा लेफ़्ट और राइट क्या होता है, ठीक है ना। ये वाला आपका जो होता है लेफ़्ट, ये राइट, ठीक है ना। तो इसको आप क्या करेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है ना, लेफ़्ट और राइट मानेंगे इसको, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है ना। ये वाली जो पक्ष है ना इसको छोड़ देंगे, इधर वाला ले लेंगे, ठीक है ना। ये आपका कौन सा होता है बायां होता है, ये वाला कौन सा होता है आपके दायां होता है, ठीक है ना। तो बायां पक्ष आपको ये सब दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पोर्शन आपको, तो इसको ले लेंगे, केवल इसको छोड़ देंगे। ये वाला आंसर है आपका, नीचे आपको सॉल्व करके आंसर लेके आना है इसका, ठीक है ना। तो चलो करते हैं 2 tan माइनस इनवर्स 1/2 प्लस tan माइनस इनवर्स 1/7, इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ना। अब इसको क्या करेंगे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है ना। फर्स्ट समीकरण इसको मान लिया हमने। अब आप लोग क्या करेंगे इसमें, देखो अब आपका क्या बनना है 2 tan, यहाँ जहाँ पे आपको 2 tan हो, 3 tan हो, 4 tan हो, 5 tan हो, कितना भी हो, 10 से पहले कोई नंबर हो आपका, तो वो आपका फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका 2 tan माइनस इनवर्स थीटा, क्या होता है 2 tan माइनस इनवर्स थीटा, ठीक है ना। 2 tan माइनस इनवर्स ये जो है ना, ये वाला ही पूरा थीटा हो जाता है आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका tan माइनस इनवर्स
टू थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। ये आपका क्या बन जाता है, एक फार्मूला बन जाता है ये वाला, ठीक है ना। इसको आप लोग यहाँ पे लिख देंगे फार्मूला, ठीक है ना, फार्मूला बन गया आपका। अब ये वाला जो था ये फार्मूला आपने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करेंगे आप लोग, इसको सॉल्व कर लेंगे। 10 माइनस इनवर्स 2 थीटा है ना आपका, ये वाला है आपका, ये वाला है ना, तो लिख देंगे 2 10 माइनस इनवर्स थीटा, ठीक है ना। थीटा इक्वल्स टू 10 माइनस इनवर्स 2 थीटा अपॉन में 1 माइनस थीटा का स्क्वायर। ये जो था ना इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, जो इस सूत्र था ना आपका, सूत्र हमने यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 2 10 माइनस इनवर्स थीटा कितना दे रखा है आपको, इसमें 1/2 दे रखा है, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, ठीक है ना, ये और ये थीटा है आपका, ठीक है ना। कितना दे रखा, 1/2, ठीक है ना, लिख दिया आपने। बराबर में, बराबर का चिन्ह है ना, 10 माइनस, ठीक है ना, इनवर्स 2 इंटू थीटा कितना दे रखा है आपको, थीटा कितना दे रखा है, 1/2 दे रखा है ना, 1/2 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बट्टे का साइन लगाने, 1 है ना आपका, तो 1 यहाँ पे लिखेंगे। माइनस का थीटा स्क्वायर कितना दे रखा है आपको, थीटा स्क्वायर कितना दे रखा है आपको यहाँ पे, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। 1 माइनस थीटा का स्क्वायर कितना है, 1/2 का स्क्वायर, ठीक है। बस यहाँ तक आया आपको समझ में। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व कर लेना है। ये वाला जो दिख रहा है 10 माइनस इनवर्स, इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग। 10 माइनस इनवर्स, ये 2 का हम 1 में करेंगे आप लोग इस तरह से। देखो अब कट भी रहा है इसमें कुछ नंबर्स आपके, तो उसको काट देंगे। जैसे ही 2 से 2 कट रहा है आपका, ठीक है ना। 10 माइनस इनवर्स 1 बचेगा, केवल 1 लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अपॉन में 1 माइनस 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। 4 हो गया, तो इसको आप लोग चेंज कर लेंगे आप लोग। 10 माइनस इनवर्स 1/3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यानी कैसे होगा ये, देखो इसका आप लोग इसमें करेंगे, ठीक है ना। 4 का इसमें से एक 3 करेंगे आप लोग, 3 बचेंगे, ठीक है। 3 लिख दें यहाँ पे। 1 है ना, 1 का 1 रहेगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका 3 बचेगा, 4 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। फिर क्या आएगा आपका, 10 माइनस इनवर्स 4/3, ये आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आया निकल के आपका, ठीक है ना। इतना आया आपको समझ में, हाँ इतना है। अब देखो अतः, अब यहाँ पे लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, ठीक है ना। समीकरण 1 कितना कितना दे रखा है आपको, ये वाला दे रखा है ना पूरा। अब आएगा हमारा जो पहले हमने क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करा था, अब बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लिख लेते हैं। पहला समीकरण 2 10 माइनस इनवर्स 1/2 प्लस 10 माइनस इनवर्स 1/7, ठीक है ना। इतना था आपका, इतना लिख लिया हमने, ठीक है। इतना आया आपको समझ में। अब देखो ये क्या फॉर्मूला बन गया आपका, नहीं रुको 1 मिनट, समीकरण 1 से, हाँ तो ये जो 2 है ना आपका, ये वाला नहीं होगा आपका, ठीक है। 2 नहीं रखा जाएगा क्योंकि 2 को तो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो 2 आपका जो है ना वो हट जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो 10 माइनस इनवर्स 1/2 प्लस 10 माइनस इनवर्स 1/7 आ जाएगा केवल आपका, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 10 माइनस इनवर्स एक्स प्लस 10 माइनस इनवर्स बाई बराबर क्या होता है आपका, 10 माइनस इनवर्स ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई अपॉन में 1 माइनस एक्स बाई, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतना है आपको समझ में। अब क्या करेंगे आप लोग, ये वाला जो फॉर्मूला है ना पूरा, इसमें आपको ए बी मान लेना है, नहीं एक्स ये होगा बाई ये होगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे आप यहाँ पे 10 माइनस इनवर्स, ठीक है। 10 माइनस इनवर्स कितना दे रखा है आपको, 10 माइनस इनवर्स 4/3 दे रखा है, ठीक है। 4/3 प्लस बाई कितना दे रखा है, 1/7 दे रखा है, ठीक है ना। 1/7 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और बट्टे में कितना दे रखा है आपको, 1 माइनस एक्स बाई, यानी कि 4/3 इंटू एक्स, एक्स ये हो गया आपका, बाई ये 1/7 है ना, 1/7 लिख देंगे यहाँ पे। इतना है आपको समझ में, ठीक है ना। अब देखो अब हम इसको, थोड़ा सा बन नहीं रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे आगे चल के। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कर दें इसको, हाँ यहाँ पे कर दे रहा हूँ मैं, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके इसको यहाँ पे कर दिया। देखो अब इसको क्या करें, 3 7 21 होते हैं आपके, तो 21 के 21 यहाँ पे लिख देंगे आप लोग, ठीक है ना। 7 ये 14 है ना आपके, 4 7 28 होते हैं ना आपके,
तो 28 के 28 यहाँ पे लिख देंगे, प्लस का चिन्ह लगाएंगे, 3 एकम 3 होते हैं ना, 3 यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है ना। अब नीचे क्या बचा आपका, ये बचा ना 3 सत्ते 21, 21 बचा ना, 21 यहाँ पे लिख देंगे। 3 का गुणा 1 में करेंगे, 3 एकम 3 होते हैं ना आपके, 4 एकम 4 हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। 21 माइनस 4 बट्टे में 4, 3 सत्ते 21 होते हैं, तो 21 यहाँ पे लिख दें। अब देखो 21 से 21 हट जाएगा आपका, ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपका यहाँ पे, 28 और 3 कितने होते हैं आपके, यहाँ पे लिख रहे हैं 28 और 3, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे लिख देंगे 28, 28 और 3 31 होते हैं आपके, ठीक है ना। और 21 में से 4 घटाएंगे आप लोग, तो कितने बचेंगे आपके, 17 बचेंगे, ठीक है ना। बस यही लेके आना था हमको आंसर में, ठीक है ना। ये प्रूव्ड हो जाएगा आपका। कौन सी साइड होगी आपकी, RHS, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सी साइड ली थी हमने, LHS, हमेशा LHS लेते हैं, और आपके RHS लेके आनी होती है। इस तरह से प्रूव्ड हो जाएगा, और 31/17 ये आपका आंसर हो जाएगा फाइनल, ठीक है। तो ज़्यादा टफ नहीं है सवाल, बहुत सिंपल से है। इस तरह से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और चलो क्वेश्चन नंबर आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 हमको दे रखा है 10 माइनस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1 अपॉन में एक्स कॉमा एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है ना। इसको हमको ना सरल तो रूम पे लेके आना है, सिंपल मेथड में इसको लिखना है, ठीक है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। देखो सबसे पहले आपको कुछ पता होना चाहिए, जो इसको सॉल्व करने की जो ट्रिक्स होती है ना, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे इसको सॉल्व, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे अगर आपको कुछ भी लिखा हो नोट डाउन कर लेना, आगे सवालों में काम आएगा। 1 माइनस का एक्स स्क्वायर हुआ आपका, तो क्या हो जाता है आपका, एक्स बराबर माइनस का साइन थीटा या फिर कॉमा कॉस थीटा, ये आपको लिखना होगा, ठीक है ना। ये दूसरा पॉइंट क्या है आपका, अगर एक्स स्क्वायर माइनस का 1 है, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर है आपका, तो एक्स बराबर आपको लिखना है टेन थीटा, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट हैं आपके, जो आपको नोट डाउन कर लेने हैं, ठीक है ना। इन 3 पॉइंटों के अनुसार आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 10 माइनस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो एक्स बराबर टेन थीटा है आपका। लग रहा है ना आपको, ये वाला एक्स बराबर टेन थीटा आना चाहिए आंसर हमारा, ठीक है ना। तो आपका इसी तरह से ये सॉल्व होगा, लेकिन हमको क्या है करना है, इसको बड़ा, थोड़ा सवाल को बड़ा करना है, फिर इसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो आपको ये याद कर लेने तीनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है ना। चलो आप इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका सवाल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, ठीक है ना। बायां पक्ष लेने पर ये आपका क्या होता है, दायां, ये होता है बायां, ठीक है। बायां पक्ष आपका ये वाला पूरा है, ना कि ये वाला, ठीक। कॉमा लगाया ना, इधर वाला भी अलग है, इधर वाला अलग है, ठीक है ना। तो इसको लेंगे हम, इसको ना लेंगे, ठीक है ना। तो इसको लेंगे, लिखते हैं इसको 10 माइनस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और माइनस का 1 है जो बाहर है हमारे, ठीक है। और बट्टे में एक्स है आपका, ठीक है ना, ये दे रखा है। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे कुछ ही मानेंगे हम। देखो मानने के लिए क्या हमें मानना पड़ेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है ना आपको, 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला, तो एक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे इसको हम, ठीक है ना। तो माना एक्स बराबर टेन थीटा, ठीक है ना। एक्स बराबर हमने टेन थीटा मान लिया। अब क्या करेंगे इसको, तो अब थीटा बराबर आपका हो जाएगा, थीटा बराबर टेन माइनस इनवर्स, ठीक है ना। थीटा बराबर टेन माइनस इनवर्स हो जाएगा आपका यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना। इसको कर देंगे, इसको ब्रैकेट के अंदर बंद, ठीक है। इतना आया आपको समझ में, ज़रूर आया होगा मुझे लग रहा है सब बच्चों को। तो अब आगे इसको सॉल्व करेंगे, तो 10 माइनस इनवर्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। 10 माइनस इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस का 1, ठीक है ना। और भट्टी में क्या चल रहा है आपका, थीटा कितना चल रहा है आपका, एक्स बराबर टेन थीटा माना ना हमने। तो जहाँ पे आपको एक्स दिखे ना नीचे, वहाँ पे टेन थीटा रखना है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, टेन थीटा रखेंगे यहाँ पे हम लोग, ठीक है ना। रख दिया हमने टेन थीटा, ठीक है। अब क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर थीटा होता है। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर थीटा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ये थीटा है ना, ये टेन माइनस इनवर्स हो जाएगा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो आया है आपका ना,
ये वाला यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा पूरा का पूरा, ये फॉर्मूला होता है आपका, ठीक है। और तो उसको लिखेंगे टेन माइनस इनवर्स रूट 1 + सेक, ये वाला 1 + एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ना आपका, ये पूरा सेक स्क्वायर थीटा हो गया, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, और अपॉन में क्या चल रहा है आपका, अपॉन में चल रहा है टेन थीटा, ठीक है। इतना है आपको समझ में। थोड़ा सा ऊपर करते इसको, हाँ चलो देखो 1 + टेन स्क्वायर थीटा है आपका। अब देखो अब इसको लिखेंगे टेन माइनस इनवर्स सेक थीटा माइनस का 1, और अपॉन में टेन थीटा है जो नीचे आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। इतना है आपको समझ में। अब क्या करेंगे हम लोग, टेन माइनस इनवर्स यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। टेन माइनस इनवर्स लिखा, उसके बाद देखो सेक स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस, 1/कॉस थीटा होता है सेक थीटा, सेक माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 1/कॉस थीटा, ठीक है। इनटू लगाएंगे यहाँ पे, 1 लिखेंगे यहाँ पे और 1 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। टेन थीटा ना आपका, तो और नीचे क्या चल रहा है आपका टेन थीटा आपका, ठीक है ना। तो ये इसका भी फॉर्मूला होता है जो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन थीटा और नीचे हो जाएगा आपका कॉस थीटा। देखो सेक 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये होता है आपका सेक थीटा माइनस 1 अपॉन में टेन थीटा, ठीक है ना। तो इसको चेंज कर लेंगे तो 1/कॉस थीटा इंटू 1/1 हो जाएगा। इस तरह टेन थीटा को चेंज करेंगे कॉस थीटा हो जाएगा, इस तरह करा हमने। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, दिख रहा है क्या आपको, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको, हाँ यहाँ पे नहीं। अब थोड़ा सा सवाल बड़ा है ना, तो इसको हमें करना पड़ेगा यहाँ से सॉल्व। हाँ तो यहाँ से हम लोग इसको इस तरह से लाइन ड्रॉ करेंगे एक, ठीक है। हमने एक लाइन खींच दी। अभी ये जो ऊपर दे रखा है ना ये वाला सवाल, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। क्या दे रखा है, टेन माइनस इनवर्स, ये बड़ा सा ब्रैकेट लगेगा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना, अपॉन में हो जाएगा आपका यहाँ पे कॉस थीटा, जो आपका कॉस थीटा ये चल रहा है, एक का गुणा एक में करा तो एक आ गया, कॉस थीटा का इसमें करा माइनस का कॉस थीटा आ गया आपका ये वाला, ठीक है ना। कॉस थीटा हो गया आपका, और भट्टी में क्या चल रहा है आपका साइन थीटा, साइन थीटा ये वाला है ना, तो ये वाला यहाँ पे लिख दिया हमने साइन थीटा, ठीक है ना। और बट्टे में क्या चल रहा है नीचे आपका कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो कॉस थीटा से कॉस थीटा आपका कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। इतना है समझ में। अब क्या बचा आपका टेन माइनस इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा आपका साइन थीटा, इतना बचा आपका, ठीक है ना। अब नीचे फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हमारा टेन माइनस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस कॉस थीटा, और अपॉन में आपका हो जाएगा साइन थीटा। ये जो था ना हमने यहाँ पे इसको ऐसा का वैसा ही लिख दिया हमने, ठीक है ना। थोड़ा सा दिख रहा है आपको, हाँ चलो। अब देखो अब क्या होगा, यहाँ पे टेन लिखेंगे, टेन माइनस इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा, इसका भी एक फार्मूला होता है आपका जो आपको पता होना चाहिए, 2 टेन स्क्वायर थीटा होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है ना। और नीचे आपका साइन थीटा चल रहा है ना, तो नीचे हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब देखो इससे हम इसको काटते हैं, देखो ये वाला सेम है ना, तो इसको ये हट जाएगा। तो क्या बचेगा आपका नीचे टेन माइनस इनवर्स और ब्रैकेट के अंदर साइन बचा ना आपका साइन थीटा बाई 2, और अपॉन में हो जाएगा आपका 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये वाला से ये वाला साइन बचेगा आपका, साइन थीटा बाई 2 हो गया आपका, ठीक है ना। तो क्या बचेगा आपका नीचे कॉस थीटा बाई 2, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग इसको लिख देना, यहाँ पे टेन माइनस इनवर्स, अब देखो साइन ये वाला हो गया आपका। अब देखो क्या बचा आपका साइन थीटा बाई 2 है ना, अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 है। तो मैंने एक फार्मूला आपको पहले भी लिखाया था कि साइन कॉस थीटा 1 + एक्स स्क्वायर होता है, तो वो आपका क्या हो जाता है टेन थीटा बाई 2 हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका टेन माइनस इनवर्स टेन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा आपका पूरे को, ठीक है ना। साइन कॉस टेन, ठीक है, टेन थीटा बाई 2, तो बराबर लिख देना थीटा बाई 2,
ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा आपका टेन माइनस इनवर्स एक्स अपॉन में 2, ठीक है ना। यही हमको लेके आना था, जो हम लेके आ चुके हैं। सवाल थोड़े से बड़े होंगे लेकिन ये कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको ये सवाल सॉल्व करना था। ये देखिए आपने कैसे करा था इसको सॉल्व अभी, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे सवाल का। इस तरह से हमने इसको किया था सॉल्व। तो चलो क्वेश्चन नंबर 6 को और सॉल्व कर लेते हैं हम लोगन। क्वेश्चन नंबर 6 हमको दे रखा है कि 10 माइनस इनवर्स 1/√x² माइनस का 1, जहाँ पे हमें मॉडुलस में दे रखा है x ग्रेटर देन 1, ठीक है ना। इसको हमको सॉल्व करके लेके आना है इसका आंसर, ठीक है ना। जो हमारी 12th क्लास का चैप्टर 2 चल रहा है, 2.2 का 6वां सवाल है आपका। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो आपको दे रखा होता है ना उसको लिख लेते हैं। सबसे पहले अब यहाँ आपको लिखना है यहाँ पे गिवन, ठीक है ना। गिवन में आपको क्या दे रखा है वो आपको जो दे रखा है ना वो लिखेंगे। यहाँ पे क्या दे रखा है आपको 10 माइनस इनवर्स 1/√x² माइनस का 1, ठीक है ना। रूट मॉडुलस ऑफ x ग्रेटर देन 1 ये दे रखा था, मैंने इसको लिख लिया बस, और कुछ याद नहीं करा, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे यहाँ पे माना x बराबर sec थीटा। क्या करते हैं आप लोग, कॉट थीटा sec थीटा इसको चेंज कर लेते हैं ना आप लोग। इसी तरह से आपका जो है जहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, ठीक है ना, 10 45 डिग्री की जो रेडियन में चेंज करते हैं तो क्या हो जाता है आपका π/4 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसी तरह से आपको 10 को चेंज करेंगे तो हो जाएगा आपका sec थीटा, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे sec माइनस इनवर्स बराबर थीटा, ठीक है ना। इस तरह से आ जाएगा आपका ये थीटा यहाँ पे निकल के। ओके, इतना है समझ में। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 10 माइनस इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग यहाँ पे 1 ये वाला पूरा लिख देंगे इसके नीचे, ठीक है ना। रूट sec स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, ठीक है ना। इस तरह इसको ब्रैकेट में बंद कर देना आप लोग, ठीक है ना। अब देखो इसका एक फार्मूला होता है आपका, यहाँ पे लिखना है आपको 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा होता है ना, sec स्क्वायर थीटा। ये आपका एक फार्मूला होता है इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग नोट डाउन कर लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है ना। स्टार मार्क कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। देखो आपका 10 माइनस इनवर्स 1/√x² माइनस 1 था, तो आपका tan स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका ये बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपका जो tan स्क्वायर थीटा चल रहा था ये वाला ना, tan स्क्वायर थीटा चल रहा था इस वाले में, तो हमने ये वाला लगा के यहाँ पर रख दिया इसको, ठीक है ना। अब इसका नीचे लिखेंगे इसको tan माइनस इनवर्स 1/रूट ये वाला आएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। sec स्क्वायर थीटा चल रहा था ना आपका, तो अब यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे आप लोग, ठीक है। इतना आया आपको समझ में, यानी कि आपने क्या करा, शुरुआत में x बराबर sec थीटा दे रखा था, तो इस तरह से आपने यहाँ पे sec का फॉर्मूला लगाया, फिर आपका sec स्क्वायर थीटा माइनस बनाया, फिर आपने tan स्क्वायर क्या होता है आपका, तो आपने यहाँ पे लिखा इसको, फिर tan स्क्वायर थीटा बराबर sec माइनस स्क्वायर थीटा होता है ना, तो आपका ये वाला आया था, ठीक है ना। अब इसको आप लोग दोबारा से इसको इस तरह लिख देंगे, ठीक है ना। अब इसको लिखेंगे tan माइनस इनवर्स, ठीक है ना। अब देखो रूट है आपका और एक स्क्वायर है, तो आपका क्या होगा, रूट से स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है ना। स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा आपका, तो क्या बचेगा आपका 1/tan थीटा, ठीक है ना। ये बचा आपका, यानी कि ये आपका एक रूट लगा है और एक स्क्वायर लगा है, ठीक है ना। ये दोनों सेम सेम होते हैं आपके, ठीक है ना। इसके अंदर कोई भी संख्या लिखते हैं, जैसे कि 2 रूट, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2 × 2, इस तरह 4 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर 2 की कोई घात लगी है आपकी तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो ये सेम होता है आपका, ये दोनों, ठीक है ना, सेम होता है इस तरह से आपका। इसको आप लोग यहाँ पे रखना अभी। अब ये देखो tan माइनस इनवर्स 1/tan थीटा है आपका। अब क्या करेंगे यहाँ पे tan माइनस इनवर्स tan थीटा क्या होता है आपका cot थीटा हो जाएगा, ठीक है ना, cot थीटा, ठीक है ना। चूंकि लिखना है यहाँ पे cot थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, ठीक है।
तो यहाँ पे होएगा आपका टेन माइनस इनवर्स टेन। अब देखो टेन वन अपॉन थीटा आया ना, तो इसको कॉट थीटा को हमने टेन थीटा में चेंज कर लिया, ठीक है ना। अब देखो ये क्या था आपका, वन था ना, एक्स ग्रेटर देन वन लेके आना था हम तो हमको क्या होता पाई बाई फोर, पाई बाई टू कितना होता है हमारा 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो हाँ यहाँ पे कॉट थीटा से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे पाई बाई टू हो जाएगा, पाई बाई टू माइनस का थीटा, ठीक है ना। इस तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो अब आपका क्या होगा, यहाँ पे टेन माइनस इनवर्स है ना आपका, तो ये आपका ये वाला कैंसिल हो जाएगा पूरा का सिस्टम, ठीक है ना। इससे ये हट जाएगा आपका, तो आपका बचेगा पाई बाई टू और माइनस का थीटा, ठीक है ना। तो नीचे लिख देना माइनस का पाई बाई टू माइनस का सेक माइनस इनवर्स एक्स, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आएगा क्वेश्चन, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7 को और सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कि बबुआ लोगों ने क्वेश्चन नंबर 7 हमको दे रखा है कि टेन माइनस इनवर्स ब्रैकेट रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन वन प्लस कॉस एक्स, जहाँ पे हमको कॉमा ला के दे रखा है जीरो लेस देन एक्स लेस देन पाई, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले इसमें दिख रहा होगा वन टू, दिख रहा है ना, दो दिख रहे हैं वन एंड टू। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है ना, टू कॉस एक्स का, ठीक है ना। ये फॉर्मूला क्या होता है आपका, टू कॉस एक्स इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस वन, ठीक है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखा है हमको वो दे रखा है टेन माइनस इनवर्स, इसको लिखेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे रूट को भी लगाना पड़ेगा ना हमको, है ना। तो यहाँ पे टू और जो कॉस है हमारा वो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन स्क्वायर एक्स में चेंज हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे भी कर देंगे टू कॉस एक्स है ना आपका साइन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना। इस तरह से इसको लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर आप लोग, ठीक है। अब क्या करेंगे, टेन माइनस इनवर्स लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग, रूट लिखेंगे यहाँ पे। अब देखो टू से कैंसिल हो गया आपका, साइन एक्स बाई टू बचा आपका, ठीक है ना। और नीचे क्या चल रहा है आपका, कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, ठीक है ना। ये चल रहा था ना आपका, ये लिख दिया। अब नीचे लिखेंगे आप लोग टेन माइनस इनवर्स और उसके बाद साइन स्क्वायर एक्स वाई टू, ठीक है ना। और नीचे चल रहा है आपका कॉस स्क्वायर एक्स वाई टू, ठीक है। अब देखो टेन माइनस इनवर्स, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आपका चेंज हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे आप लोग टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। इतना है आपको समझ में। अब नीचे लिखेंगे आप लोग टेन माइनस इनवर्स और टेन एक्स बाई टू, ठीक है। तो आपका बचेगा यहाँ पे एक्स बाई टू आंसर, ठीक है। इस तरह से ये आंसर आएगा आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को और सॉल्व करते हैं हम लोग। वो लोगों ने देखिए क्वेश्चन हमको 8 दे रखा है कि टेन माइनस इनवर्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यहाँ पे कॉमा है हमारा माइनस पाई बाई टू लेस देन एक्स लेस देन थ्री पाई अपॉन फोर, ठीक है ना। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करके लाइक के आना है इसका आंसर, ठीक है ना बबुआ लोगन। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो वन टू वन टू सेम 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 दिख रहा है ना आपको। तो क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेन माइनस इनवर्स और इस तरह से आप एक ब्रैकेट खींच लेंगे, ठीक है ना। आप देखो कॉस एक्स है आपका तो कॉस एक्स नीचे है, साइन एक्स है आपका साइन एक्स नीचे है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉस एक्स का सब में डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कॉस एक्स हो जाएगा अपॉन में कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इस तरह से माइनस का साइन
एक्स है आपका, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन एक्स की जगह पे कॉस एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। अब एक लाइन ऐसी खींचेंगे, अब देखो कॉस कॉस एक्स है ना आपका नीचे वाला, तो कॉस एक्स हो जाएगा, नीचे भी कॉस एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और पी प्लस चल रहा है ना आपका, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे साइन एक्स है आपका, और नीचे क्या चल रहा है आपका, कॉस एक्स, ठीक है ना। अब इस तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। अब देखो ये वाला कैंसिल हो गया ना आपका, हो गया ना। तो अब इसको लिखेंगे टेन माइनस इनवर्स ब्रैकेट। अब देखो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, साइन माइनस इनवर्स एक्स प्लस कॉस माइनस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस का वन होता है आपका, ठीक है। तो माइनस का वन माइनस टेन एक्स, ठीक है, ये लिख देंगे आप लोग। और एक तो आपका साइन एक्स अपन कॉस एक्स वन माइनस टेन एक्स हो गया, ठीक है ना। और नीचे साइन एक्स अपन कॉस एक्स है ना आपका, तो वन प्लस टेन एक्स हो जाएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि टेन पाई बाई फोर माइनस वन, तो टेन पाई बाई फोर है आपका 45 डिग्री का मान होता है, ठीक है ना। इसको रेडियन में चेंज कर दोगे तो पाई बाई फोर हो जाएगा। अगर इसको 10 45 डिग्री लिखोगे तो इसका मान वन होगा, ठीक है। इतना है आपको समझ में। तो यहाँ पे लिखना है आपको अब टेन माइनस इनवर्स, जहाँ पे आपका वन माइनस टेन एक्स चल रहा था ना, इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, पाई बाई फोर, ठीक है। पाई बाई फोर माइनस का टेन एक्स, ठीक है, ये रख दिया आपने। और नीचे एक ब्रैकेट लगाएंगे आप लोग, और नीचे क्या चल रहा है आपका वन प्लस टेन एक्स, इसकी जगह पे आपको क्या रखना है, वन प्लस टेन पाई बाई फोर, ठीक है। इतना है आपको समझ में। अब इस तरह से इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे आप लोग, ठीक है। अब देखो आपका एक फार्मूला होता है टेन ए प्लस बी बराबर क्या होता है आपका, टेन ए माइनस का टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ठीक है। ये आपका एक फार्मूला होता है। अगर आप इस फार्मूले को सॉल्व करोगे तो आपका ये वाला आएगा निकल के, ये वाला, ठीक है। तो अब आपको देखो क्या करना है, यहाँ लिखना है आपको टेन माइनस इनवर्स, दिख रहा है ना आपको, टेन माइनस इनवर्स, और ब्रैकेट लगाएंगे टेन, ये वाला जो टेन है ना यहाँ पे आ जाएगा टेन टेन, और पाई बाई फोर और माइनस का एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपका निकल के आएगा, टेन से टेन कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा माइनस का पाई बाई फोर और माइनस का एक्स, ठीक है ना। सॉरी, ये माइनस का 5/4, इस तरह से आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा बच्चा लोगों, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरे क्वेश्चन कराना अच्छे लग रहे हो, अगर आपको भी वीडियो उसमें मज़ा आ रहा हो थोड़ा सा भी, अगर सच में मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में, और वीडियोस को, तो लाइक कर दो यार, सब्सक्राइब भी कर दो, क्योंकि मोर कंटेंट के लिए आपको ये एडटेक चैनल फिर कभी नहीं मिलेगा यार। चलो आगे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ज़्यादा बकवास ना करते हुए। बबुआ लोगन क्वेश्चन नंबर 9 हमको दे रखा है कि टेन माइनस इनवर्स एक्स अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कॉमा है हमारा मॉडुलस ऑफ एक्स लेस देन ए, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करके लेके आना है इसका आंसर, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको मानना पड़ेगा यार, मानना तो पड़ेगा, मैथ लिए तो अब क्या ही बोलें अब, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे बेटा, माना एक्स बराबर, जो दे रखा है वही मान लेते हैं हम, ठीक है। एक्स बराबर मान ले, क्या नहीं मान सकते यार। चलो एक्स बराबर ए साइन थीटा, ए साइन थीटा हमने क्यों माना, अब बताएगा कोई बच्चा आप में से। एक्स बराबर माना ए साइन थीटा हमने क्यों माना, क्योंकि हमने टेन माइनस इनवर्स एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए, जहाँ पे मॉडुलस ऑफ लेस देन ए है आपका, ठीक है ना, इसलिए हमने एक्स बराबर ए साइन थीटा मान लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे एक्स अपॉन में ए बराबर साइन थीटा,
ठीक है। जो यहाँ पे आ जाता है ना उसको आप लोग इसको और इसको पट्टी में लिखते हो और साइन थीटा को यहाँ लिखते हो, ठीक है। आए समझ में? तो अभी लिखेंगे यहाँ पे साइन एक्स अपॉन ए बराबर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, ये चल रहा था ना आपका टेन माइनस इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे टेन माइनस इनवर्स ए साइन थीटा अपॉन में जो ये चल रहा है ना इसको ये वाला सेम है ना, तो उसको एक कॉमन ले लो आप लोग, ठीक है ना। तो बचेगा आपका रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा 10 माइनस इनवर्स, इससे ये हट जाएगा आपका साइन थीटा अपॉन में कॉस साइन स्क्वायर थीटा ना आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो 10 माइनस इनवर्स साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना है आपको 10 माइनस इनवर्स साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका 10 थीटा, तो बराबर आ जाएगा आपका, इससे ये हट जाएगा तो हो जाएगा आपका केवल थीटा। तो साइन माइनस इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इससे ये कट आपका थीटा बचा, ठीक है। फिर हमने साइन माइनस इनवर्स एक्स अपॉन ए लिख दिया जहाँ पे आपका एक्स लेस दैन है ए से, ठीक है। तो एक्स अपॉन ए आपका ये आंसर हो जाएगा फाइनल वाला, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 10 को और सॉल्व कर लेते हैं, इसको आप लोग देख लेना अच्छे से। देखिए बबुआ लोगन क्वेश्चन नंबर 10 हमको दे रखा है कि 10 माइनस इनवर्स ब्रैकेट के अंदर 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू अपॉन में एक्स ए का क्यू माइनस 3a एक्स स्क्वायर कॉमा ए ग्रेटर देन 0 कॉमा इन्वर्टेड माइनस ए अपॉन रूट 3 लेस दैन एक्स लेस दैन ए अपॉन रूट 3, ठीक है ना। इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना पड़ता है कि इस वाली को देखना पड़ता है, ये ज़्यादा डेंजर हो जाता है ना, इस वजह से इसको देखना पड़ता है कि आपको क्या करना है। तो आपको माइनस ए लेस दैन में दे रखा है ना, दोनों वन सेम सेम है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा ये वाला लेके आना पड़ेगा इसका आंसर। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इन क्वेश्चंस में क्या करना पड़ेगा मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अरे यार ये लाइटिंग प्रॉब्लम बहुत होती है इसमें। हाँ तो चलो इसमें क्या करेंगे हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं माना, क्या मानेंगे एक्स बराबर टेन थीटा, क्योंकि एक्स बराबर आपका ये सब चल रहा है ना, एक्स ये बराबर ठीक है, और टेन माइनस इनवर्स दे रखा है ना, तो एक्स बराबर टेन थीटा मानेंगे, एक्स बराबर टेन थीटा मान लिया। माना x बराबर ए टेन थीटा, ठीक है ना। तो x बराबर हो जाएगा आपका टेन थीटा, ठीक है ना। तो इसको x बराबर टेन थीटा हो जाएगा आपका। अब आप लोग क्या करेंगे यहाँ पे, अब यहाँ पे लिखेंगे टेन माइनस इनवर्स, ठीक है, दिख रहा है ना आपको। हाँ टेन माइनस इनवर्स ब्रैकेट लगाएंगे और देखो अब देखो ये बचा ना आपका 3a स्क्वायर एक्स माइनस एक्स क्यू, इसको आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो रुको एक मिनट, एक्स बराबर टेन थीटा हुआ आपका, तो इसको करेंगे आप लोग टेन माइनस इनवर्स एक्स अपॉन ए बराबर थीटा, ठीक है ना। इसको आप लोग थीटा मान लेंगे, ठीक है ना। इतना आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इतना अभी ये नहीं करना है, अभी इसको आपको रहने देना। तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे टेन माइनस इनवर्स, ये आपका गलत हो गया है पूरा, ठीक है ना, इसको नहीं लिखना। तो टेन माइनस इनवर्स, ठीक है, टेन माइनस इनवर्स लिखेंगे, उसके बाद एक्स अपॉन टेन थीटा
तो ऊपर वाले को लिख लेंगे x बराबर थीटा है ना आपका, थीटा आपका पूरा ये वाला है पोर्सन है आपका, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं 3a² क्या है आपका a tan थीटा, ठीक है। और क्या दे रखा माइनस का AQ, ठीक है ना, AQ दे रखा है ना आपको, AQ tan 3 थीटा, ठीक है। इस तरह बंद कर देंगे और नीचे भी आप एक इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है ना। बट्टे में क्या दे रखा है AQ दे रखा है ना, लेकिन AQ तो आपका पूरा थीटा बन चुका है आपका। तो क्या करेंगे यहाँ पे AQ माइनस का 3a, ठीक है, ax² आपका पूरा क्या बन चुका है थीटा, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ पे a² tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इस तरह इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब आप लोग को लिखेंगे यहाँ पे tan माइनस इनवर्स 3a² 3a³ tan थीटा माइनस का AQ tan 3 थीटा अपॉन में क्या चल रहा है आपका ये वाला, ठीक है ना। तो हो जाएगा आपका, देखो इसमें सेम आ रहा है क्या आपका, कुछ भी नहीं आ रहा। तो AQ माइनस का 3AQ tan हो जाएगा tan उसके बाद tan 2 थीटा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिखना है आपको tan माइनस इनवर्स a², इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है ना। इस वाले में से कॉमन लेंगे, देखो a² आपका ये रहा, a² आपका ये रहा, ठीक है। तो a² आपका इसमें से कॉमन आ गया, ठीक है ना। क्या बचा आपका 3 tan थीटा, तो यहाँ पे लिखना है आपको 3 tan थीटा, ठीक है। माइनस का क्या बचा आपका tan 3 थीटा बचा ना, tan 3 थीटा, इसको और लिख देना है माइनस का tan 3 थीटा, ब्रैकेट में बंद कर देना इसको। अब देखो इसमें कॉमन लेंगे हम लोग, a² आपका ये रहा, a² आपका ये रहा, ठीक है। सेम सेम चल रहा है ना आपका। तो इसमें से आपको क्या करना पड़ेगा कॉमन लेंगे, ठीक है। क्या बचेगा आपका यहाँ पे बचेगा आपका 1 माइनस का 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये बच गया आपका tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे आप लोग tan माइनस इनवर्स, ऊपर वाले को लिख देंगे 3, इसका अंदर वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस का tan 3 थीटा, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर बंद करेंगे इसको, लाइन खींचेंगे, देखो इसका दिख रहा है ना आपको सेम सेम। तो इसका हो जाएगा 1 माइनस का 3, इससे ये हट जाएगा ना आपका, तो बचेगा आपका 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे होगा आपका tan माइनस इनवर्स tan 3 थीटा, ठीक है। देखो इससे भी कोई कट रहा है क्या आपका कुछ, और तो बच जाएगा आपका tan माइनस इनवर्स से tan माइनस इनवर्स हट जाएगा। तो आपका बचेगा यहाँ पे 3 थीटा बराबर 3 tan माइनस इनवर्स x अपॉन में a, ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। इससे हो गया हमारा प्रूव्ड, इसको बोलते हैं प्रूफ, ठीक है। तो क्या करना था हमको x अपॉन a की फॉर्म में लेके आना था, x अपॉन a की फॉर्म में आपका आ चुका है। इस तरह इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं सारे के सारे बच्चा लोग। देखिए सवाल है आपका, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को और सॉल्व करते हैं हम लोग।